हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम लोग मैथ में एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, और टॉपिक का नाम है एसआई। ठीक है। और इसके पहले हमने जो टॉपिक अभी कंप्लीट किया है वो मिक्सर एंड एलिगेशन टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है। मिक्सर और एलिगेशन इसको हमने अभी कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जाकर इसको देखना चाहिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, एसआई है। और एसआई का मेरा पहला वीडियो है, सिंपल इंटरेस्ट जो बोलते हैं, यानी साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज क्या होता है? देखिए, साधारण ब्याज के केस में क्या होता है दोस्तों, यानी सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, इसमें जो आपका प्रिंसिपल होता है, यानी जो आपका मूलधन होता है वो कभी सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। कहने का अर्थ क्या है, अगर आपका मूलधन 100 रुपये है तो वो 100 रुपये ही रहेगा, यानी हमेशा आपको 100 रुपये पे ही इंटरेस्ट देना होगा। यानी ब्याज जो होगा 100 रुपये ही पे लगेगा, चाहे आप 1 साल की बात करें चाहे 2 साल की बात करें। यानी जितने भी साल की बात करें आपको ब्याज 100 रुपये ही पे देना है। ठीक है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता है। सपोज करिए कि जैसे आपने, ठीक है, आपने 100 रुपये किसी से उधार लिए और वो आपसे 10% का ब्याज दे रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, वह 1 साल में 10% लेगा। अब देखिए, अगले साल भी वो 10% लेगा, फिर अगले साल भी वो 10% लेगा, यानी 3 साल में टोटल कितना, 30% ले लेगा। यानी 30% का करने मतलब क्या है, आपने टोटल 30% वो आपसे क्या कर लेगा, ब्याज ले लेगा। ठीक है। अभी 30% कितना होगा, तो 100 का ही 30% हम निकालेंगे, यानी आपका 30 रुपया ब्याज में चला जाएगा। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में आप एक चीज़ समझ गए हैं कि ब्याज क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है। और एक जो इसका फार्मूला है इसको समझिएगा। ब्याज, अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है यानी ब्याज निकालना है, तो जो ब्याज होता है, ब्याज, इसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल, या ऐसे कहें जो आपका एसआई होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है। ये आपका होता है फार्मूला। और हालांकि हम यहाँ पर फार्मूले का यूज नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो फिर भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आपने समझ लिया कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है। ठीक है। मूलधन क्या होता है इसको समझिए। मूलधन, जो धन आपने किसी से उधार लिए हैं, जितना धन आपने लिया है, किसी से उधार लिया है या दिया है, मान लीजिए ब्याज पे, तो उस धन को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलधन कहते हैं। ब्याज क्या होता है दोस्तों, मूलधन के बदले में आपको जो कुछ देते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्याज। और रेट क्या होता है दोस्तों, तो जब कभी आप किसी को कोई धन देते हैं तो आप फिक्स करते हैं कि हम अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपये पे 10 पे हम आपसे लेंगे। यानी रेट कितना हो गया भाई, 10%। देखिए, रेट की गणना हम 100 पे ही करते हैं। ठीक है। तो 100 पे ही हम रेट की गणना करते हैं। इससे ईजी हो जाते हैं, चीज़ें आसान हो जाते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं हुआ होगा। उसका जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और चीज़ आपको बताते जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कुछ नहीं है, बस ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पहला, अगर पहले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे आप, तो पहले क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है दोस्तों, 150 रुपये पर ब्याज प्राप्त करने, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज के दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर जब भी आपको कोई टाइमिंग नहीं लगे, ब्याज का दर जो है, ये ना कहें कि छमाही दिया जा रहा है, सालाना दिया जा रहा है, तो आप ये मान कर चलिए कि वो सालाने यानी वार्षिक ब्याज की बात कर रहा होगा। यानी वह है जो 1 वर्ष 100 रुपया है दोस्तों, तो 100 रुपये को कितना, 1 वर्ष में 4 रुपया वो देना है उसको, यानी 4% का रेट है। अब देखिए उसको क्या करना है भाई, उसको क्या करना है, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने हैं। अब ध्यान से समझिएगा, वो भी कितने महीने में भाई, 6 महीने में। अब 6 महीने में 150 ब्याज प्राप्त करने हैं। अब 6 महीने का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे जो 6 महीने का मतलब होता है वो होता है 1/2। ठीक है, 1/2। 6 महीने का मतलब क्या है, 1/2 है। अब इसको ध्यान से समझिए, कई तरीके से इसको लगा सकते हैं। पहले देखिए, अगर हम मान लेते हैं जो आपका पैसा है, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है भाई, 100 है। अब बताइए कि
प्रिंसिपल जब 100 है तो एक वर्ष का जो, एक ईयर का जो इसका रेट मिल जाएगा, 4% का रेट है, तो एक ईयर्स का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे एक वर्ष का 4 रुपये मिल जाएगा। अगर प्रिंसिपल 100 रुपया है तो एक वर्ष में आपको 4 रुपया मिलेगा। तो हाफ ईयर में कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे जो हाफ ईयर है जिसके में 2 रुपये आपको मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन से साफ साफ कहा गया दोस्तों कि आपको 2 रुपये नहीं मिला है, आपको कितना मिला भाई, आपको मिला है 150 रुपये। कितना मिला है, 150 रुपये। तो 2 किसके बराबर हो गया, 150 के बराबर हो गया। और आपको पता है कि आपको निकालना है 100 रुपये का वैल्यू, तो 100 रुपये का वैल्यू निकालो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी 2 को 100 कैसे बनाना है, जो 2 को 100 बनाने के लिए इसमें 50 से गुणा करेंगे, तो 50 गुणे 2, तो आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, 50 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 150 गुणे कितना करना पड़ेगा, 50। और जब इसको कैंसिल करें 15 × 5 = 75, यानी 75 रुपये आपको जो भी है 75 रुपये क्या करने पड़ेंगे आपको देने, मतलब मूलधन जो होगा 75 होगा। यानी अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुए होंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखिए क्वेश्चन ध्यान से क्या करें, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की कितनी 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब एक बात बताइए, ये 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, स्वयं का 7/6 गुना। यानी इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ है कि अगर जो पैसा है 6 रुपये है, पैसा कितना है, प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल अगर 6 रुपये हैं तो जो आपका अमाउंट हो गया दोस्तों, टोटल अमाउंट वो कितना हो गया दोस्तों, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। तो आपको कितना मिल गया भाई, ब्याज के रूप में कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये जो एसआई आपको मिल गया वो कितना मिल गया भाई, 1 मिल गया। लेकिन ये एसआई कितने साल का है, 3 साल का है। 3 साल का कितना, यानी 3 ईयर का जो एसआई है वो कितना है, 1 रुपये है। तो वो 1 ईयर का जो ईसाई होगा, मतलब 1 ईयर का यानी 1 ईयर का जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 रुपये हो जाएंगे। कितना जाएगा, 1/3 रुपये। और 1 साल में जब आप 1/3 रुपये प्राप्त कर रहे हैं और कितने पे, 6 रुपये पे, तो जब आप 6 रुपये पे मूल, आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, तो परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है, 6 रुपये पे आपने कितना, आपको कितना रुपये दिए, 6 रुपये, और 1 साल में इसको आपको कितना रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1/3 रुपये। तो कितना परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो जब इसको आप हल करेंगे तो 6 तरीका कितना हो जाएगा, 18। यानी आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार में भाई, तो कैंसिल करते हैं 50 बार में, और ये कितने बार, 3 बार में। अब इसको आप 50 बटे कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 सही, ठीक है, सही है, हाँ 3 तरीका 9, सॉरी ये 9 हो जाएगा, ठीक है 9। 1 सेकेंड दोस्तों, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा 9 से अगर काटेंगे तो 9 × 5 = 45, यानी 5 सही 5/9% क्या हो जाएगा, रेट मिल जाएगा आपको। 5 सही 5/9% आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया दोस्तों आपको लगाने का, यानी जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट है। इसके और सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं, कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका, आप सीधे आप फार्मूले से कर सकते हैं अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ऐसे देखना है, देखिए ध्यान से, आपको अगर फार्मूले से इसको आप करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी करके आपको दिखा देते हैं। देखिए आपको पता है कि 6 रुपये था और कितना हो गया, 7 रुपया हो गया। 6 रुपया था, कितना हो गया भाई, 7 रुपये। मतलब आपको ब्याज कितना मिला, तो ब्याज मिल गया 1 रुपये। और जो ब्याज होता है क्या होता है भाई, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, 6 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल कितने हैं भाई, 6 रुपये हैं। और आपका जो टाइम है कितना है, 3 रुपये है। आपको रेट नहीं पता तो बटे क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो रेट आपका क्या निकल जाएगा, तो रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, 100 बटे कितना, 6 × 3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपको वही मिल जाएगा, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे आप तो सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, वहीं से लिया गया है। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 है। अब ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज है और 4 वर्ष में जो प्राप्त साधारण ब्याज है, उनका अंतर कितना है, 42 है। यानी फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों
कि फाइनली हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब ध्यान से समझिएगा आप। देखिए ये 3 वर्ष में अगर हम बात करें, अगर हम मान लेते हैं जो हमारा जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है 100 है, ऐसा मान लेते हैं। तो आप बताइए 3 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा। तो 1 वर्ष में कितना 5 रुपये, तो 3 वर्ष में कितना 15। तो 3 ईयर का जो ब्याज निकल गया 3 ईयर का वो कितना निकल गया 15। 4 ईयर का ब्याज कितना निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 5 के 20 निकल जाएगा। डिफरेंस कितने हैं भाई, तो 20 और 5 का जो डिफरेंस 15 का डिफरेंस कितना, यानी 1 ईयर का जो ब्याज निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। 1 ईयर का ब्याज, लेकिन आपसे कहा गया है कि जो ये डिफरेंस है 5 नहीं कितना है 42 है। तो 5 किसके बराबर हो गया, 5 किसके बराबर हो गया, तो 5 बराबर हो गया 42 के। और जब 5 बराबर 42 हो गया तो आपको 100 का वैल्यू निकालना है। तो 5 में किससे गुणा करें तो 100 हो जाएगा, तो 20 से गुणा कर लीजिए। तो अब तो इधर भी आपको 20 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 42 गुणे कितना 20 करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना होगा 0 और 42 गुना कितना 84, यानी 840 रुपये। कितना हो गया भाई 840 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया भाई आपका राइट हो गया। 840 रुपये आपको दिन जो मूलधन है कितना है 840 रुपया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखिए कहा क्या जा रहा है। 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है 13.50 है, ठीक है। सेकेंड 13.50 है, तो उनकी ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा गया ब्याज के दरों का अंतर पूछा गया है और आपको दिया गया है कि जो ब्याज के दरों का अंतर, अच्छा ब्याज के दरों का अंतर है, ब्याज का अंतर दे रखा है, ठीक है। ब्याज का अंतर दे रखा है और ब्याज के दरों का अंतर आपसे पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है 1500 है, ठीक 1500 है। मान लीजिए जो आपका 2 भिन्न भिन्न स्रोत यानी एक का जो ब्याज है वो आर है और एक का ब्याज क्या है स्मॉल आर है, इतना परसेंट है। यानी 500 का जो इतना परसेंट हो जाएगा, इसको आप परसेंटेज को अगर हटा दें दोस्तों तो 1500 इंटू आर और बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जब आप इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि जो इनका डिफरेंस ये क्या निकल रहा है, ये डिफरेंस ही तो निकल रहा है। ये आपका क्या निकल रहा है भाई डिफरेंस ही निकल रहा है। यानी डिफरेंस कितना निकल 13.5 है, कितना है 13.5, ये आपका निकल गया डिफरेंस 13.5। अब देखिए 0 से 0 कितना हो गया खत्म, 2 0 खत्म हो गया। और जब 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से कितने बार में 0 बार में, और 15 9 कितना 135, यानी जो कैपिटल आर माइनस आर निकल गया वो क्या निकल गया भाई, वो निकल गया 0.9। क्या निकल गया 0.9 निकल गया। यानी इसका मतलब क्या है कि जो ब्याज की दरों का अंतर है वो कितना भाई 0.9 है, जो ऑप्शन में कहीं दिखा नहीं रहा है। एक सेकेंड दोस्तों यहाँ पर दिक्कत क्या हो गया कि ये जो रेट है ना 3 वर्ष, यहाँ पर 3 से आपको मल्टीप्लाई भी तो करने पड़ेंगे। ये 3 वर्ष का अंतर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष का अंतर निकला, तो यहाँ पर आप देखिए तो ऐसे होती है 3 वर्ष का अंतर है, अगर यहीं पर आप क्या कर दें 3 से भाग कर दें तो क्या निकल जाएगा 1 वर्ष का अंतर निकल जाएगा। यानी 0 पॉइंट क्या निकल जाएगा 0.3 निकल गया। क्या निकल गया 0.3। यानी ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन किस तरह से आप देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से और तथा शेष भाग 10% की ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। उसकी औसत वार्षिक ब्याज कितना है 9.2% है। तो दोनों भाग की ज्ञात करने। तो देखिए इसको तो सिंपल, इसको आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई डाउट आपको नहीं होने चाहिए। तो कर सकते हैं एलिगेशन मेथड से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए एक पर दिया है 10% और एक पर दिया है 8% और ओवरऑल जो हो रहा है 9.2 हो रहा है। अब यहाँ पर इनका दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं 10% वाले का और 9% वाले का 8% वाले का। तो इसमें से जब इसको माइनस करिएगा आप तो आपका आ जाएगा 1 पॉइंट कितना 2, और इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा।
अब यहाँ से देखिए तो 12 और 8 का रेशियो बन रहा है, यानी 3 और 2 का रेशियो बन रहा है, 3 और 2 का रेशियो। मतलब अगर 10% पे 3 रुपया दिया गया है तो 8% पे कितना दिया हो गया, 2 रुपये दिए होंगे। अब देखिए तो 3 दो कितना हो गया, आपसे क्या पूछा भाई, तो दोनों पे देखिए। अब 10,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांट देंगे। तो 10,000 को 3 और 2 के अनुपात में जब बांटेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 10,000 को 3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे तो आपका मिल जाएगा 6,000 और 4,000। ठीक है, दोनों भाग होंगे यानी 6,000 और 4,000 पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी एक पर 4,000 और एक पर कितना 6,000 दिए गए होंगे। समझ में आ गया नहीं? तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है और कैसे इसको देखिए। क्या देखिए, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, कितने समय में 8% की दर से 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यानी मूलधन अगर 5 है तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई, मूलधन 5 है तो ब्याज कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ब्याज जो होगा, ठीक है, ब्याज अगर इसको फार्मूले से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको टाइम यहाँ निकालना है। क्या निकालना है भाई, टाइम निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूले से कर लिए, सिंपल है। ब्याज कितना है, 2 है। ठीक है, और मूलधन आपका कितना है, 5 है। और फिर आपका रेट कितना है, 8 है। आपको टाइम पता करने हैं और अपान क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब इसको आप कैंसिल करेंगे दोस्तों तो देखिए 5 से कितने बार में, तो 5 से आप देखेंगे तो ये जा रहा है 20 बार में। ये 4 से 2 बार में और 4 से कितने बार में, 10 बार में जा रहा है। अब ये देखिए, और ये 2 से कितने बार में जाएगा, सॉरी 4 से 5 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से 2 बार में खत्म। यानी टाइम जो निकल जाएगा, टाइम 5 ईयर निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 5 ईयर। यानी 5 वर्ष लगेंगे इसको क्या करने में, जो ब्याज होगा 2/5 होने में, यानी मूलधन का 2/5 गुना होने में। तो टाइम कितना लग गया, 5 वर्ष लग गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आप अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इससे सिंपल तरीका कहाँ होगा दोस्तों, इसमें कितना टाइम लग रहा है। अगर थोड़ा भी इसको आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको बिना ही पेन कॉपी के आप कर सकते हैं, पेन पेपर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर जो है टाइम रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने का तरीका बताया था दोस्तों। मूलधन का जो ब्याज है क्या हो रहा है, मूलधन का 2/5 हो जा रहा है। ठीक है, मूलधन का कितना, 2/5 निकल जा रहा है ब्याज 10 वर्ष में। ठीक है, 10 वर्ष में कितना निकल गया, 2। देखिए ध्यान से अब इसको कैसे करेंगे। देखिए 10 वर्ष में कितना ब्याज निकल गया, 10 वर्ष में आपका जो ब्याज निकल गया 10 ईयर में, वो निकल गया 2 ब्याज निकला। तो 1 ईयर में कितना निकल जाएगा, तो 1 ईयर में निकल जाएगा 1/5। अगर इसको आप कैंसिल करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो 2 से कितने बार, 5 बार में, यानी 1 ईयर का जो ब्याज निकल जाएगा 1/5 हो जाएगा। अच्छा, वह 1/5 किस पे, तो आप कह रहे हैं कि जो 1/5 है दोस्तों, 1/5 आपका मूलधन कितना है, 5 रुपया तो है। यानी 5 पर आप क्या कर दे रहे हैं, 1/5 ब्याज पा रहे हैं। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे यानी परसेंटेज में बदलेंगे तो ये देखिए 1/25 और ये आपका हो जाएगा 100। कितने परसेंट, 4% आपका यहाँ से निकल जाएगा ब्याज। कितना निकल जाएगा, 4%। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता दोस्तों तो सीधे आप फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला क्या है, आपका ब्याज कितना दिया है, 2 दिया है। मूलधन कितना दिया है, 5 दिया है। रेट कितना दिया है, रेट नहीं दिया है, रेट नहीं दिया है। टाइम दिया है, 10 दिया है। अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो कुछ नहीं समझ में आया तो आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 से कितने बार में, 2 बार में, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ से रेट आपको निकल जाएगा 4%। कितना निकल जाएगा, 4% आपका यहाँ से रेट निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको भी अच्छी तरह समझे होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, आराम से समझ सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। दिए गए धन पर ब्याज का जो वार्षिक दर तथा समय समान है। देखिए जो भी धन दिया गया है उसमें जो दर है और जो टाइम है वो दोनों क्या है, समान है। तो ब्याज दर क्या होंगे, तो देखिए जब भी इस टाइप का सवाल हो दोस्तों तो बहुत ही सिंपल सा तरीका लगाते हैं हम लोग। ब्याज दर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आराम से क्या कर सकते हैं। देखिए आपका मूलधन कितना है, ये 4/9 हो गया। ब्याज जो है मूलधन का 4/9 है, कुछ नहीं करना। मूलधन का 4/9 है। आपसे क्या पूछा है भाई, 4/9 है, 4/9 मूलधन का है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है भाई।
आपको कर देना है इसी का स्क्वायर इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, क्या लीजिए यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो 4/9 गुणे 100 कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 और गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी आपका निकल जाएगा 20/3। और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 छक्का 18, 6 सही 2/3% आपका क्या निकल राइट आंसर निकल जाएगा। ये 6 सही 2/3% का आ जाएगा राइट आंसर, यानी जो ऑप्शन नंबर बी क्या है वो आपका राइट हो जाएगा। 6 सही 2/3%। तो ये ट्रिक है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, जो भी है उसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह की आपको यहाँ पर अगर प्रॉब्लम हो दोस्तों तो आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई एग्जाम कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो देखिए, कहा जाए कि 1600 की धनराशि पर 2 वर्ष 3 महीने का साधारण ब्याज इतना है, तो ब्याज की दर बतानी है। देखिए 2 वर्ष 3 महीने की साधारण ब्याज पर, अब इसको देखिए आप मेन फार्मूले से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, और बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए ध्यान से। जो मूलधन कितना है, ब्याज कितना है, तो ब्याज आपका 252 और जो दोस्तों आपका मूलधन कितना है 1600 है, मूलधन 1600 है। उसके बाद अगर बात करें टाइम का तो 2 वर्ष 3 महीना, और 2 वर्ष 3 महीने का मतलब क्या है, 2 वर्ष और 2+1/4 वर्ष, 4×2=8 ठीक है 9, यानी 9/4 वर्ष हो जाएगा, 9/4 वर्ष हो जाएगा। आपसे ब्याज दर पूछा है तो इंटू का कर दीजिए आर कर दीजिए और अपान क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। 2 जो यहाँ पर खत्म कर दीजिए, और यहाँ पर देखें तो 4 से कितने बार, 4×1=4, 4×4=16, 4 से कितने बार में 4 बार में चला गया। अब देखिए 4 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 4×6=24 हो गया, और 4×3=12 हो गया, 4×3=12, और जब यहाँ पर 9 बचा तो 9 से जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 9×7 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, कितना होगा 63, यानी आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7% निकल जाएगा। आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा भाई 7% निकल गया आर का वैल्यू। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा राइट हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो गया 7% हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप आराम से इसको समझेंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। तो अगले क्वेश्चन के देखेंगे, अगर यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष भाग 8% के साथ ब्याज पर दर से दिया जाता है। 3 वर्ष बाद उसे 300 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो 5 और 8 पर दी गई राशि का अनुपात निकालना है। देखिए अब इसको आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलिगेशन मेथड से कैसे करेंगे, आप देखिए ओवरऑल आप निकाल लीजिए 1550 पर। देखिए हम इसको एलिगेशन लगाते हैं दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका है एलिगेशन, और भी तरीके इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओवरऑल हम देखिए ये तो 300 है, 300 ब्याज मिला, किस पे मिला 1550 रुपये पे मिला, 300 ब्याज इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 0 से 0 का हो गया खत्म हो गया, 0 से 0 का हो गया खत्म, 5 से काटिए तो 5 से 5×3=15 और 5×1=5 और एक आ गया 5×2=10, क्या निकलेगा 5×2=10। अब तो कुछ कटेगा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया भाई, ये 2×3 600/31 हो गया, क्या हो गया 600/31 हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको याद रखिएगा, ये ओवरऑल क्या निकल गया, ये ओवरऑल जो आपका निकल गया ब्याज प्रतिशत निकल गया 631। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए आपका देखिए यहाँ पर कितना है 5%, और यहाँ एक पर 5% और एक पर कितना 8%। अच्छा 3 वर्ष बाद की बात करिए ना, ठीक है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, 3 वर्ष बाद है तो यहाँ देखिए 5×3=15 हो जाएगा और 3×8=24 हो जाएगा, 5×3=15 और 3×8=24, 5×3=15 और 3×8=24। अच्छा अब कुछ आपको थोड़ा सा और करना पड़ेगा दोस्तों, और ये जो 31 दिख रहा है ना 31, इस 31 से भी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 31 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो आपका जो 1 सेकेंड दोस्तों,
जब 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो आप देखें तो 15 का नंबर 15 यहाँ तो हो गया आपका, ये तो हो गया 15 का नंबर 15, और 15 यहाँ 45, और 45 और एक क्या हो जाएगा 46, 465 यहाँ से हो गया। यहाँ से देखिए 28 एक का नाम 28, 28 एक नाम क्या जाएगा 28, और अगर 28 यहाँ की बात करें आप तो ये आपका निकल जाएगा 3 और 24, 26 हो जाएगा, ठीक है। और 3 दूना 6, और 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 और 24 26, 6 2 8 हो जाएगा, कितना निकल 6 2, यानी आपका निकल जाएगा 868 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 868, और यहाँ पर कितना है 600, तो ये आपका 600 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से, तो जब इसमें से इसको माइनस करिएगा तो इधर का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, और 268 हो गया, क्या निकलेगा 268। इधर की बात करें तो इधर की वैल्यू जब आप इसको इधर से माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा कितना, 5 निकल जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3 निकल जाएगा, और फिर 5 में से 4 जाएगा 135 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा 135, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कटने वाला है दोस्तों, 1 सेकेंड, लगता है कुछ सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, 1 सेकेंड दोस्तों, फिर से सॉल्व करते हैं इसको अगर इस तरह से करें दोस्तों, देखिए ये 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 ईयर का जो ब्याज है वो कितना है 300 है, तो 1 ईयर का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 1 ईयर का ब्याज कितना निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 100 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल है 100 ब्याज किस पे मिल गया आपको, 1550 पर मिला, और गुणे में कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो 0 0 का हो गया ख़त्म। और यहाँ से अगर देखें तो 5 से अगर इसको कैंसिल करें भी तो 5 से कितने बार में 31 बार में, और ये 5 से कितने बार में 2 बार में, यानी आ गया आपका 200/31, कितना जाएगा 200/31 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से कैसे इसको करना है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया एक 5% है और एक 8% है, तो देखिए ये 5% हो गया और ये आपका 8% हो गया, और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका हो गया 200/31, 200/31। अब कुछ नहीं करना है, जो ये 31 यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, इस 31 को हम यहाँ से क्या करेंगे हटाएंगे, और इस 31 को हटा करके यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आप देखिए 31 × 5 करेंगे तो आपको निकल जाएगा 155, क्या निकल जाएगा 155, यानी इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 155 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसका से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या निकल जाएगा 8 × 9 8, 8 3 = 24, यानी इसको लिख सकते हैं 248, क्या लिख सकते हैं 248। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ जो वैल्यू मिलेगा वो 5% वाला मिलेगा, तो अगर घटाइए तो यहाँ आ गया 48, और जब यहाँ से इसको घटाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा 45। तो देखिए यहाँ कर देखें अगर तो 3 से काटेंगे तो 3 एक 16 हो जाएगा, और ये 15 3 45, यानी 16 और 15 का रेशियो बन जाएगा, क्या बन जाएगा 16 और 15 का रेशियो बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, 16 और 15 का रेशियो बनेगा और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो राशियों का अनुपात निकल जाएगा 16 और 15 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझे होंगे आराम से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि एक आदमी 5,000 धनराशि के 4% तथा शेष पर 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है, 2 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज जो है 440 मिलता है, उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाए गए राशि का अनुपात निकालना है। तो सेम वही क्वेश्चन जो हमने अभी किया है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको कर पाएंगे, फिर भी हम इसको कर देते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने चाहिए। तो देखिए 2 वर्ष का ब्याज तो इतना है, तो हम 1 वर्ष का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 220 हो जाएगा, यानी 220 का जो ब्याज है कि 1 वर्ष में किस पे मिल रहा है 5,000 पे मिल रहा है, किस पे 5,000 पे, और गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, यानी 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब 3 जीरो खत्म, यहाँ पर देखिए एक का आपका राशि है 4% और एक राशि आपका 5%,
और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो राशि आपका 22/5%। अब हमको यहाँ करना क्या है, तो आपको पता ही क्या करना है, इस 5% को यहाँ से हटाना है और इसको ले जा करके यहाँ रख देना है, यहाँ लगा देना है। तो देखिए अगर इसको बात करें तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 4×5 कितना 20, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 20 रख देंगे। और यहाँ पर देखें तो यहाँ 5×3 15, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, सॉरी वो एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पर 5×5 25 होगा, 15 नहीं होगा, 5×5 कितना हो जाएगा 25, यहाँ हो गया 25। अब इसको हल करिए तो यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 3 और 2 का रेशियो बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का जो है राइट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरह से समझे होंगे, सबको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए 500 रुपये की एक धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशियों का प्राप्त कुल ब्याज जो है 480 है, तो दूसरी धनराशि क्या होगी, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे कि देखिए 500 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज तथा एक अन्य धनराशि। अब देखिए ध्यान से कैसे क्या करेंगे, अब समझिए, बहुत ही कई तरीके से इसको लगा सकते हैं हम। इसमें एक तरीका अप्लाई करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, जो 12% की धनराशि है। अब बताइए 500 का अगर बात करें तो कितने वर्ष में, 400 में, 4 वर्ष में, तो एक कितना जाएगा 12×4 48% हो जाएगा। यानी 500 का अगर पहले राशि की बात करें तो पहले राशि पर कितना ब्याज मिलेगा, फर्स्ट एसआई की बात करेंगे, फर्स्ट एसआई की अगर बात करें तो पहले राशि पे कितना ब्याज मिल गया, तो 500 का 12×4 48%। यानी जब 500 का आप 48% निकालेंगे तो 48 क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे, 48 क्या कर लेंगे भाई 100 कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इससे ख़त्म। और जब इसको आप कैंसिल करें तो 5×8 40, 5×4 20, 20×4 24, यानी 240 पे। यानी आपको 240 पे ब्याज तो किस पे निकल गए भाई, 240 पे ब्याज निकल गए सिर्फ 500 वाले पे। अब देखिए आपका टोटल कितना मिला है, टोटल 480 पे मिला है। तो यानी 240 पे सेकेंड पे कितना मिलेगा, तो सेकेंड धन पे जो मिलेगा आपको वो भी 240 पे ब्याज मिलेगा। लेकिन जो रेट है वो कितना है भाई, रेट कितना है 10% है, और टाइम कितना है 4। यानी देखिए ध्यान से 10, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 10% के हिसाब से, ठीक है, 4 वर्ष में 10% के हिसाब से 4 वर्ष में आपको 40% पैसा मिल जाएगा। और ये 40% किसके बराबर हो गया, 240 के बराबर हो गया। तो जब 40% आपके 240 के बराबर हो गए, ठीक है, 240 के बराबर हो गए, तो आप बताइए हमको कि जो 20% होगा, 20% वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% 2 से काट देंगे 120 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब 20% 120 के बराबर हो गया तो अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 5×20, तो इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, 120 गुणे कितना 5, यानी 12×5 कितना 60, यानी 600 जो होगा, दूसरा जो धनराशि होगा कि कितना हो गया 600 हो गया। यानी सेकेंड जो धनराशि होगी कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी, इसमें हर एक सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।